हाय गाइज, हियर वी डिस्कस कॉन्शियसनेस। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म और जान चुके हैं कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आज हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस और जानेंगे ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू दिस इन्वायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी एदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मीन्स हमारे सराउंडिंग का यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी से स्वेट निकलने लगता है। ये क्या हुआ, एक रिस्पॉन्ड हुआ। और इसको एक एग्जाम्पल के दो रूप में देख सकते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसको हम कोई स्टिमुलाई दिए। स्टिमुलाई मीन्स मतलब हम इसको एक झापड़ मार दिए, बदले में ये हमको रिस्पॉन्ड दिया, मतलब ये भी झापड़ मार दिया। सो ये प्रॉपर्टी जो होती है प्लांट में भी होती है। प्लांट में रिस्पॉन्ड जो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि क्या हुए, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। फोटो पीरियड जो होता है ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन, बोथ सीजनल, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में ही। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रिस्पॉन्ड देते हैं स्टिमुलाई के प्रति। ह्यूमन बींग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बींग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का एग्जांपल समझने के लिए हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमको बहुत गर्मी हो रही है और हम गए फैन चालू कर दिए, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई सेल्फ कॉन्शियसनेस की। ये केवल एक ह्यूमन बींग के पास ही प्रॉपर्टी है और किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। हैंस कॉन्शियसनेस बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सारे चीज़ों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये केवल लिविंग में ही होता है। अब कंक्लूजन दे सकते हैं जितना भी हम पढ़े हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ जो होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन में देख सकते हैं कि म्यूल स्टेराइल वर्कर में रिप्रोडक्शन जो होता है नहीं होता, बट वो तो लिविंग बींग है ना। और ग्रोथ ग्रोथ जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था डस्ट पार्टिकल का। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जैसे क्या है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बट मेटाबॉलिज्म जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। और एक और देख सकते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जीवन का स्टडी करना ऑन अर्थ पे ये बायोलॉजी है। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आर लिंक टू ईच अदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जो पास्ट से लेके फ्यूचर आज जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय द शेयरिंग द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए। So I hope you guys understand this video. If you like my channel then do subscribe. Thank you guys. Meet